Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain how to create a bar chart. Okay, a bar graph or a bar chart is a graphical display of a data using the bars of a different heights. A bar chart can be drawn vertically as well as horizontally using the rectangles or the bar of a different heights and widths. By using the pie plot offers the bar function to create a bar chart where you can specify the sequences of the x-axis and corresponding sequences on the y-axis. Each y value is plotted on the bar of corresponding x value on the x-axis. Okay, यहाँ पे हम बार ग्राफ देखने जा रहे हैं. बार ग्राफ को हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बार ग्राफ को आपको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे बार फंक्शन को यूज़ करना है. ठीक है, यहाँ पे आपको जो डेटा होता है वो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो. ठीक है ना. लेट्स सी, जैसे कि हमें वेरियस चार्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से हमें बार ग्राफ क्रिएट करने के लिए भी matplotlib.pyplot पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है. pyplot के अंदर ही हमारे पास ये बार फंक्शन को हम यूज़ करते हैं. ठीक है ना. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ बार ग्राफ. अ बार ग्राफ और अ चार्ट इज़ अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ अ डेटा यूजिंग द बार ऑफ अ डिफरेंट हाइट्स. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. A, B, C आर द थ्री लिस्ट आर हियर. ठीक है ना. थ्री सीक्वेंसेस लिस्ट सीक्वेंस आर देयर. एक A सीक्वेंस के अंदर ये डेटा स्टोर है, B के अंदर ये है और C के अंदर ये डेटा स्टोर है. ठीक है ना. नाउ सी द कोडिंग plt.bar AB. अब हमने यहाँ पे एक कोड लिखा है. ठीक है. plt.bar, बार इज़ अ फंक्शन. यहाँ पे a वैल्यू हमने x एक्सेस के लिए प्रोवाइड की है, b वैल्यू हमने y एक्सेस के लिए प्रोवाइड की है. तो आप देख सकते हो कि a के अंदर 1 to 4 डेटा स्टोर है. तो 0.5 के डिस्टेंस से यहाँ पे चार्ट रेडी हो रहा है और 4 तक हमारा जो डेटा है वहाँ पे ये हमारा डेटा यहाँ पे ये सेट हो गया है. ठीक है, x एक्सेस के लिए. y एक्सेस के लिए यहाँ पे b हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. तो मिनिमम 2 4 6 8. तो हमारा जो 1 है डेटा, 1 डेटा के लिए हमारा 2 रेंज जा रहा है. सेकंड डेटा के लिए हमारा 4 रेंज जा रहा है. थर्ड डेटा के लिए हमारा 6 रेंज जा रहा है और फोर्थ डेटा के लिए हमारा 8 रेंज जा रहा है. तो इस तरह से बार जो चार्ट है वो डिफरेंट हाइट्स एंड विड्थ्स के साथ, ठीक है, आपको एक डेटा सीक्वेंस जो होता है उसको रिप्रेजेंट करके चार्ट फॉर्मेट में आपको दिखाता है. ये जो हॉरिजॉन्टल आपको बार्स दिख रही हैं दैट इज़ द बार चार्ट. ओके, नाउ इसी तरह से जो C की वैल्यू है 1 4 9 6 16, इस तरह से हमने सेकंड जो Y एक्सेस की वैल्यू को चेंज करके आपको अनदर बार चार्ट का एग्जांपल यहाँ पे शो किया गया है. जैसे हमने लाइन चार्ट में अगर आपको X एक्सेस और Y एक्सेस की लेबलिंग करनी है तो वी हैव अ X लेबल Y लेबल फंक्शन. उसी तरह से बार चार्ट में भी अगर लेबलिंग करनी है तो X लेबल Y लेबल फंक्शन यहाँ पे है हमारे पास pyplot के अंदर. आप यहाँ पे एलियास नेम भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपने क्रिएट. और यहाँ पे जो भी लेबल स्ट्रिंग है आपको पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड करना है लाइक दैट. ठीक है ना. तो आप इस तरह से अगर आपको बार चार्ट की सारी कोडिंग्स में अगर आपको कंबाइन करके एक सिंगल लाइन में रखना है तो आप सेमीकोलन इस तरह से यूज़ करके आप नेक्स्ट लाइन पे जाने के बजाय सेम लाइन में कंटिन्यू करके कोड को लिख सकते हो बाय यूजिंग अ सेमीकोलन सेपरेट. ओके, तो आइडियली फॉर्म पाइथन का जो आइडियली फॉर्म है जिसमें हम वर्क करते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर आप इस तरह से मल्टीपल लाइंस को इस तरह से कंबाइन बाय यूजिंग अ सेमीकोलन कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक बार चार्ट का, बार A एंड B, वही सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे लेबलिंग आपको करके दिखाया है X लेबल और Y लेबल के अंदर. X लेबल को यहाँ पे वैल्यूज़ नाम हेडिंग दी गई है और Y लेबल में हमने डबल्स हेडिंग दी है तो यहाँ पे डबल्स दिख रहा है. इस तरह से यहाँ पे स्क्वायर्स हेडिंग चेंज किया है तो यहाँ पे यहाँ पे लेबल स्क्वायर से चेंज हो गया है. इस तरह से बार चार्ट में भी आप X लेबल और Y लेबल को यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिया हुआ है. सिटीज़ नाम का एक यहाँ पे लिस्ट रेडी किया गया है. पॉपुलेशन नाम का यहाँ पे एक न्यूमेरिक लिस्ट एलिमेंट के डेटा के रेडी किया गया है लिस्ट. और बार चार्ट में X एक्सिस पर सिटीज़ और Y एक्सिस पर पॉपुलेशन लिस्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है. तो आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पे X लेबल और Y लेबल को सिटीज़ एंड पॉपुलेशन हेडिंग के साथ यहाँ पे कोड किया है और एट द एंड आपने चार्ट को शो किया है plt.show फंक्शन की वजह से. ठीक है. तो आपको यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करना है कि इसका आउटपुट इस तरह से दिखाई दे रहा है. हमने सिटीज़ के अंदर जो ऑर्डर दिया है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये उस सेम ऑर्डर में आपको आउटपुट में दिखाई नहीं देगा. ये कैसा, इसका आउटपुट में रिप्रेजेंटेशन
पहले सॉर्टेड होता है, देन आफ्टर वो उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले बेंगलुरु, देन दिल्ली, देन हैदराबाद, देन मुंबई, अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में पहले उसे ऑर्डर किया, सॉर्टेड किया, देन वो वहाँ पे चार्ट में एक्स एक्सिस पे हमारे स्ट्रिंग डेटा को वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे बार सीक्वेंसेस जो वाई एक्सेस के लिए जो वैल्यू दी है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है एज अ बार, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल था, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ है 3.1, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे मेडल टैली ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2018 का डेटा दिया हुआ है। डिफरेंट कंट्रीज ने कितने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज और कितने टोटल मेडल्स जीते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे दी है। इसी टेबल का रेफरेंस लेते हुए हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है वो हमें यहाँ पे सॉल्व आउट करना है। तो कंसिडर रेफरेंस नंबर 3.1, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट अ बार चार्ट। आपको बार चार्ट बनाने के लिए बोला है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको कौन सा चार्ट बनाना है, ठीक है। फ्रॉम द मेडल्स वॉन बाय द ऑस्ट्रेलिया ने कितने मेडल्स जीते हैं उसका एक चार्ट बनाना है। तो सी हियर ऑस्ट्रेलिया ने 80 गोल्ड, 59 सिल्वर और 59 ब्रॉन्ज और टोटल 198 मेडल्स जीते हैं। तो इसके रिलेटेड, इस डेटा के रिलेटेड आपको एक चार्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे एक्स एक्सिस के लिए कंट्री, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड मेडल टोटल करके हमने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज टोटल करके एक डेटा रेडी करेंगे लिस्ट में, और हमारे ऑस्ट्रेलिया कंट्री के लिए रिलेटेड 80, 59, 59, 198 करके एक न्यूमेरिक दूसरा लिस्ट ऑफ एलिमेंट हम डेटा रेडी करेंगे, ठीक है। फिर उसको हम सिंपली हमारे बार फंक्शन की वजह से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे यहाँ पे उसे प्लॉट कर देंगे, एंड देन हम उसकी लेबलिंग करके हम इस चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा लाइन होता है चार्ट को हमारे चार्ट क्रिएट करने के लिए मैटप्लॉट जो हमारा पैकेज है उसको इंपोर्ट करना। तो इंपोर्ट कर दिया, फिर इन्फो करके हमने एक डेटा रेडी किया, और उसके अंदर जो हमारा ये हेडिंग है इसका वो हमने यहाँ पे एक लिस्ट रेडी यहाँ पे कर दिया स्ट्रिंग एलिमेंट की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नाम का यहाँ पे एक डेटा रेडी किया है, और उसके अंदर हमने न्यूमेरिक डेटा ऑस्ट्रेलिया की जो थी वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब फिर हमने बार फंक्शन की मदद से एक्स एक्सिस के लिए इन्फो और वाई एक्सिस के लिए ऑस्ट्रेलिया हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, और लेबलिंग एक्स लेबल और वाई लेबल करके हमने यहाँ पे लेबलिंग की है, ठीक है। और शो फंक्शन की मदद से हम यहाँ पे चार्ट को शो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि 80, 59, 59, 198 ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर टोटल इस तरह से हमारा जो डेटा है यहाँ पे एक्स एक्सिस का जो रिलेटेड है वो यहाँ पे आ रहा है, और वाई एक्सिस पे ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड जितने भी मेडल्स है उसके बार चार्ट्स यहाँ पे उसके हाइट वाइज दिखाई दे रहे हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल सेम रेफरेंस टेबल का है 3.1 में। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, वॉन बाय द ऑस्ट्रेलिया। सेम चार्ट के अंदर आपको इंडिया का भी चार्ट रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे बार फंक्शन नेक्स्ट उसके नीचे की लाइन में रिप्रेजेंट करना है। बस आपको इंडिया का एक अलग से एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट रेडी करना है, और उसको फिर यहाँ पे नेक्स्ट बार फंक्शन में आपको यहाँ पे प्लॉट करवा देना है। तो उसके ऊपर ही वो एक्सटेंड होके यहाँ पे वो इस तरह से आपको बार चार्ट में दिखाई देगा। यानी पहला वाला जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का है, सेकंड वन जो है हमारा इंडिया का है। इस तरह से आपका ये डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको अगर बार चार्ट की विड्थ को चेंज करना है, तो यानी इसकी जो विड्थ है बाय डिफॉल्ट विड्थ है, अगर इसको आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, इसको चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे विड्थ नाम का एक आर्गुमेंट होता है जिसे हम बार फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फ्लोट वैल्यू आपको 2.0, 2.5, 2.13 जो भी आपको विड्थ रेंज फ्लोट वैल्यू में देनी है, आप यहाँ पे प्रोवाइड करके उसकी विड्थ को चेंज करोगे। अगर आप सिंगल वैल्यू यहाँ पे देते हो तो सबकी जितने भी बार प्लॉट होंगे यहाँ पे सबकी विड्थ सिमिलर होती है। अगर आपको सबकी जितने भी नंबर ऑफ सीक्वेंसेस है, डेटा पॉइंट्स है, सबकी अलग अलग विड्थ सेट करनी है, तो आपको एक सीक्वेंस ऑफ विड्थ यहाँ पे आपको रेडी करना है, जो कि हमने ऑलरेडी हमारे पाई चार्ट में हमने जब स्कैटर चार्ट देखा था तो उसमें हमने सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स हमने देखा था। तो उसी तरह से आपको सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट जो भी आपको यहाँ पे उसकी विड्थ की अलग अलग सेट करो। और जो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जो सीक्वेंसेस है जो आपने यहाँ पे आपका जो डेटा है आपके हैदराबाद जो आपने इन्फो के लिए एक्सेसेस के लिए रेडी रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वो फर्स्ट जो वहाँ पे होगा एक्सेसेस में डेटा उसी को 0.5 जाएगा, सेकंड जो होगा उसी को 0.6 जाएगा, थर्ड जो होगा उसको 0.7 जाएगा, और फोर्थ जो होगा उसको 0.8 जाएगा। बट यहाँ पे आप लोग जानते हो कि डेटा हमारा जो है वो पहले शॉर्टेड होता है उसके बाद रिप्रेजेंट होता है, तो उसकी सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो जाती है, इसीलिए उसकी विड्थ यहाँ पे आपको जिगजैग में देखने को मिल रही है, ठीक है ना, अनऑर्डर्ड देखने को मिल रही है। यानी दैट मीन्स यहाँ पे पहले वो शॉर्टेड होता है तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्टेड डेटा के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपकी विड्थ यहाँ पे सेट हो रही है, ठीक है।
तो विड्थ कलर चेंज करना हमने यहाँ पे सीख लिया, यहाँ पे उसी के रिलेटेड एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस ऑफ अ विड्थ आपको हर एक डेटा के रिलेटेड, यहाँ पे 4 डेटा है तो 4 डेटा के रिलेटेड 4 सीक्वेंसेस आपने अलग अलग डिफरेंट विड्थ भी प्रोवाइड कर दी है एज अ फ्लोट वैल्यू, ठीक है ना। अब आपको बार चार्ट का कलर चेंज करना है तो आप कैसे करोगे, तो वी हैव अ कलर आर्गूमेंट, ठीक है ना। कलर नाम का आर्गूमेंट है, आपका जो भी कलर कोड है या कलर का नेम है वो आप इस तरह से यहाँ पे अप्लाई करके आप उसके चार्ट के बार के कलर्स को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसी तरह से आपको अगर हर एक बार का अलग सीक्वेंस कलर रखना है, सीक्वेंसेस का अलग अलग कलर रखना है, तो आपको कलर कोड के सीक्वेंसेस यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे, जैसे कि रेड, बी, जी, ब्लैक, 4 सीक्वेंसेस प्रोवाइड किए। तो आपके शॉर्टर डेटा के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड, फोर्थ को फोर्थ, और पर यहाँ पे शॉर्टिंग होता है तो यहाँ पे आपको अनऑर्डर्ड दिख रहा है। इस तरह से यहाँ पे वो वहाँ पे कलर भी सेट हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको कलर सीक्वेंस भी प्रोवाइड करना होता है विद द विड्थ ऑल्सो। जैसे कि आपने विड्थ में प्रोवाइड किया अलग अलग विड्थ हर एक डेटा पॉइंट के लिए, उसी तरह हर एक बार का आपको कलर चेंज करना है तो आपको अलग अलग कलर सीक्वेंसेस भी प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फुल एग्जांपल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे रेफरेंस टेबल 3.1 आपको फॉलो करना है। इंडिया ने जो मेडल जीते हैं उसको रिप्रेजेंट करना है और उसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज टोटल को रिप्रेजेंट करके आपको डिफरेंट कलर्स सेंड करने के लिए बोला है। तो डिफरेंट कलर्स के लिए यहाँ पे आपको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ब्लैक के लिए यहाँ पे ये कलर का नेम भी दे दिया है। और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबका यहाँ पे जो पहले सॉर्टेड हुआ और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर्स भी यहाँ पे सेट हो गए हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने सिंपल बार चार्ट कैसे बनाना है, उसके कलर को कैसे चेंज करना है, उसके विड्थ को कैसे चेंज करना है, एक ही चार्ट के अंदर दो चार्ट हम दो सीक्वेंसेस को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने अपनी इस वीडियो में देख ली है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ मल्टीपल बार चार्ट, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आप लोग इसकी घर पे प्रैक्टिस करना मोर एंड मोर। एंड देन मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी शो कर देती हूँ जो कि मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। तो सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फो में हमने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज टोटल इस तरह से एक लिस्ट ऑफ सीक्वेंस रेडी किया। ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करना था, उसके डेटा को इनहेरिट करके यहाँ पे लिख दिया। फिर बार फंक्शन के अंदर हमने एक्सेस के लिए इन्फो वेरिएबल जो क्रिएट किया है वो असाइन कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया जो हमने वाई एक्सेस के लिए रेडी किया है वो असाइन कर दिया बार फंक्शन के अंदर। फिर एक्स लेवल में हमने मेडल टाइप दे दिया, वाई लेवल में हमने ऑस्ट्रेलिया मेडल काउंट दे दिया और चार्ट को शो करने के लिए शो दे दिया। अब इस फाइल को सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे तो आपको इसका आउटपुट कैसे शो होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक अलग से विंडो ओपन होता है, ठीक है। उसके अंदर जैसे कि मैं आपको कोडिंग के थ्रू यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे कि हमने कोडिंग की थी इन्फो के लिए गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज टोटल दिया था, तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज टोटल इस तरह से यहाँ पे सेट हो गया। और जो 80, 59, 59, 198 तो 80 यहाँ पे आ रहा है, 59, 59 यहाँ आ रहा है और 198 यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से बार उसके क्रिएट हो गए हैं। हमने एक्स लेवल के लिए मेडल टाइप दिया था तो मेडल टाइप शो हो रहा है। वाई लेवल के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया मेडल काउंट दिया था तो ऑस्ट्रेलिया मेडल काउंट और वाई एक्सेस पे लेबलिंग शो हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक सिंपल बार चार्ट क्रिएट हो सकता है। अब अगर आपको यहीं पे इंडिया का भी करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, PLT डॉट बार आपको इन्फो और इंडिया लिख देना है। इंडिया मैंने ऑलरेडी अभी क्रिएट नहीं किया है, मैं पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। इंडिया का जो डेटा है, इंडिया इक्वल टू उसकी जो सीक्वेंसेस है हम देख लेते हैं एक बार PDF फाइल में, उसकी सीक्वेंसेस क्या है, ठीक है। इंडिया का डेटा है 20, 26, 20, 20 और 66, 26, 20, 20, 66, 26, 20, 20 और 66, ठीक है। अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। सेव किया फिर रन करते हैं। इन्फो में आई मैंने यहाँ पे स्मॉल दे दिया है बेटा, जैसे इसलिए एरर शो हो रही है। अगेन सेव इट एंड रन इट। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जब 2 बार
फंक्शन को एक साथ एक ही कोड के अंदर हमने प्लॉट किया है। तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया की डिटेल शो हो रही है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको इंडिया की डिटेल आपको ब्लू कलर साइड में शो हो रही है। अब मल्टीपल चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग बार्स के अंदर, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डू प्रैक्टिस एंड अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम।